उसे क्या दिक्कत होनी है, मनोज जी को क्या दिक्कत होनी, बढ़िया आदमी है वो। कन्हैया जी को जानता ही नहीं। कांग्रेस को चाहिए था कोई यहाँ का जानने वाला। अब ये कहाँ से लाकर फिर यहाँ पटक दिया, कोई जानता तो है नहीं कन्हैया जी को यहाँ पे। क्या लगता है आपको जो कन्हैया जी को उतारा गया है कांग्रेस ने उतारा है, क्या मनोज जी के विपक्ष में उतारा है? क्या कुछ मुश्किल समझे नहीं, उन्होंने उतारा के वो भी वहाँ का है, वो भी वहाँ का बिहार की वोट मिलेगी जाती। हम तो कन्हैया मित्तल जी को जानते हैं, बस इतना मालूम है। मनोज तिवारी जी को नहीं जानते आप? मनोज तिवारी को भी देखा हुआ है। मनोज तिवारी तो कभी सिंगर भी है, कभी गायक भी है, लेकिन लोगों का दिल जीत रखा है, तो लोग समझते हैं कि हाँ मनोज तिवारी अच्छा है और मनोज तिवारी अच्छा ही करेगा, ये लोगों को मानना है। ये लोग को अच्छा लगता है कि लोगों का सोच है कि मनोज तिवारी कुछ अच्छा करेगा, तो अच्छी बात है और अच्छा ही होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता? लोहे के चने चबाने पड़ेंगे मनोज तिवारी को हटाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस ने आज दिन तक जो है ना रिश्वत के सिवाय और कुछ काम करा नहीं है, और जब से बीजेपी आई है तब से जो है माइंडेड और पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिली है, जो काबिलियत वाले हैंगे। यूपी से हमारा बच्चा एक नौकरी सरकारी छोड़ के दूसरी में गया है। अच्छा, हाँ, तो आपको अच्छा लगता है कि हमारा भांजा सरकारी नौकरी में यही कार्यकाल। मुश्किलें बीजेपी का जीत से निश्चित है मनोज तिवारी जी की, क्योंकि मोदी जी का जो गारंटी है 2047 तक 2047 तक विकसित भारत का संपूर्ण यात्रा, इसमें वो लोग चल भी रहे हैं, इसी यात्रा तक चल रहे हैं। और महिलाओं पे जो रिजर्वेशन दिया उन्होंने, 370 धारा भी हटाए है। इतने दिन का इंतज़ार के बाद राम मंदिर। मनोज जी को तो अब तो बहुत मुश्किल आएंगी, अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट अब के अच्छा मिल गया कांग्रेस को, और कन्हैया का बोलने का ढंग बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझा। लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने जो भाषण देते हैं उसमें थोड़ी अमेजिंग लैंग्वेज, वो थोड़े से वैसी भाषा बोलते हैं जो ऐसे तो सारे ही नेता बोलते हैं। कौन सा नोटा? वो तो इसलिए है कि मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। कौन सा बोले हैं, क्या कौन सा नहीं करे हैं? क्या करा है मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, वो किसी का नहीं आया। आप क्या चाहते हो? घर बैठे हुए सबको सरकारी मदद में का है? नहीं, हर किसान को 2,000 आ रहे हैं। इतने दिन से जो मुफ्त राशन मिल रहे हैं। कुछ नहीं है। कन्हैया लाल को कितने लोग जानते हैं, और मनोज तिवारी कितने जानते हैं? वोट उसी को दिया जाता है जिसको पब्लिक जानती है, जिसको पब्लिक जानती नहीं है देगी किसको? भाई आप अगर मुझे जानते तो मेरे पास आएंगे, और आप नहीं जानते तो क्यों आएंगे? तो आपको लगता है कि कन्हैया जी की जान पहचान कम है लोगों में? और मनोज तिवारी जी काफ़ी चर्चित हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को देना चाहेंगे? यस। आप किसको देना चाहेंगे भैया? मनोज तिवारी। यहाँ माइक पे आके बोलिए ना। मनोज तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यारेस और मैं आपके साथ अनुलता। हम लोग यहाँ पे हैं शहादरा में। कांग्रेस ने कन्हैया जी को उतारा है और मनोज जी भी खड़े हैं, तो मनोज जी और कन्हैया जी में क्या कोई बाधा हो सकती है? क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं मनोज जी के लिए, क्योंकि कन्हैया जी कांग्रेस से उतर चुके हैं? तो बात करते हैं कुछ लोगों से, बात करते हैं वो बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं। और अब के चुनाव होने वाले हैं, डेट क्लियर है सबकी, 19 तारीख को जगह जगह पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट करते, इस विषय में थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से मनोज तिवारी जी खड़े हैं और साथ में कांग्रेस ने कन्हैया जी को भी उतारा है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपस में? मनोज जी को क्या बाधाएं खड़ी हो सकती हैं उनके लिए? उसे क्या दिक्कत होनी है, मनोज जी को क्या दिक्कत होनी, बढ़िया आदमी है वो। कन्हैया जी को जानता ही नहीं। कांग्रेस को चाहिए था कोई यहाँ का जानने वाला। अब ये कहाँ से लाकर फिर यहाँ पटक दिया, कोई जानता तो है नहीं कन्हैया जी को यहाँ पे। क्या लगता है आपको जो कन्हैया जी को उतारा गया है कांग्रेस ने उतारा है, क्या मनोज जी के विपक्ष में उतारा है? क्या कुछ मुश्किल समझे नहीं, उन्होंने उतारा के वो भी वहाँ का है, वो भी वहाँ का बिहार की वोट मिलेगी ज़्यादातर उनको यहाँ पे। पर अपनी अपनी सोच है उनकी, हमारी तरफ से तो मनोज जी ठीक है जी। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? मनोज तिवारी को ही करेंगे, मनोज तिवारी को ये करना हमने तो। कितनी उम्मीद है आपको मनोज तिवारी जी को जीतने में और कन्हैया जी की? पूरी 101% की उम्मीद है मनोज तिवारी की, 101% उम्मीद है जी। बात करते हैं, चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप भी तो थोड़ा बोलिए कि आप जानते हैं कन्हैया जी को और मनोज जी को, किसको जानते हैं आप? और सपोर्ट किसको करते हैं? हम तो कन्हैया मित्तल जी को जानते हैं, बस इतना मालूम है। मनोज तिवारी जी को नहीं जानते आप? मनोज तिवारी को भी देखा हुआ है। मनोज तिवारी तो कभी सिंगर भी है, कभी गायक भी है, लेकिन लोगों का दिल जीत रखा है, तो लोग समझते हैं कि हाँ मनोज तिवारी अच्छा है और मनोज तिवारी अच्छा ही करेगा, ये लोगों को मानना है। ये लोग को अच्छा लगता है कि लोगों का सोच है कि मनोज तिवारी कुछ अच्छा करेगा,
तो अच्छी बात है और अच्छा ही होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो बीजेपी से काफ़ी सीटें जीत चुके हैं? देखो, जो सबको लगता है वो मुझे भी लगता है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि हर कोई नेता आता है वो अच्छा करने के लिए आता है, बुरा तो करने के लिए आता नहीं है। कितनी उम्मीद है कन्हैया जी से मनोज जी को दिक्कतें आने में, या फिर कन्हैया जी को मनोज जी से? नहीं भी, अगर सबको चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे मनोज तिवारी को हटाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, कांग्रेस ने आज दिन तक जो है ना रिश्वत के सिवाय और कुछ काम करा नहीं है, और जब से बीजेपी आई है तब से जो है माइंडेड और पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिली है, जो काबिलियत वाले हैंगे। यूपी से हमारा बच्चा एक नौकरी सरकारी छोड़ के दूसरी में गया है। अच्छा। हाँ, तो आपको अच्छा लगता है कि हमारा भांजा सरकारी नौकरी में यही कार्यकाल में हुआ, हमारा भतीजा हमारे इसी कार्यकाल में हुआ, हमारा लड़का जो है पुलिस की नौकरी ढील के आर्मी में गया है। बीजेपी छोड़ के और कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो कन्हैया जी को खड़े तो वो बीजेपी की तरफ से ही हैं? हाँ जी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कन्हैया जी इस बार नहीं 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 जी, नहीं जी। बात करते हैं मैम से। नमस्कार मैम, चैनल में आपका स्वागत है। जो यहाँ पे कांग्रेस ने कन्हैया जी को उतारा है, खड़ा किया है उनको, और मनोज जी पहले से खड़े हैं, तो क्या लगता है कितनी मुश्किलें दोनों को आपस में हो सकती हैं? मुश्किलें, बीजेपी का जीत तो निश्चित है मनोज तिवारी जी की, क्योंकि मोदी जी का जो गारंटी है 2047 तक 2047 तक विकसित भारत का संपूर्ण यात्रा, इसमें वो लोग चल भी रहे हैं, उसी यात्रा पर चल रहे हैं। और महिलाओं पे जो रिजर्वेशन दिया उन्होंने, 370 धारा भी हटाए है, इतने दिन का इंतज़ार के बाद राम मंदिर का भी स्थापना हुए है। कई सारी चीज़ मोदी जी जो भी बोलते हैं वो चीज़ वो करके दिखाते हैं। तो यही है जो बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, पूरे भारत में बीजेपी की जीत अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। तो इस 400 पार की जो रैली है, इसमें क्या मनोज जी खड़े होंगे या फिर कन्हैया जी जीतेंगे? कुछ इस विषय में क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल कन्हैया जी कहीं भी नहीं रहेंगे। वो ऐसी भी मैंने डिबेट कंपटीशन में देखा, उनके मुंह से अकथ्य भाषा निकलते हैं, गाली गलौज निकलते हैं। जो जन नेता होते हैं, जो जनता का प्रतिनिधि होते हैं, उनके मुंह से शब्दों का प्रयोग जो है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो खुद चैनल में बैठकर डिबेट कंपटीशन में बैठकर गलत भाषा के इस्तेमाल करते हैं, उससे देश की जनता क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसको जिता के क्या फ़ायदा है? जहाँ पर शिष्टाचार नहीं है वहाँ पर जीत भी नहीं। दो लोगों से हमने बात किया, इनका कहना है कि कन्हैया जी के अभी सीट जीतने के कोई चांस नहीं है, मनोज जी के 100% चांस है, 101% चांस है। आइए और लोगों से बात करते हैं कि उनकी विचारधारा क्या कहती है। क्या कहते हैं कि जो कन्हैया जी और मनोज तिवारी जी खड़े, इन दोनों में जो कंपटीशन चल रहा है, तो क्या कांग्रेस ने उतारा है मनोज जी को हराने के लिए कन्हैया को, या फिर उनके विचार ही ऐसे थे? तो क्यों उतरे हैं कन्हैया जी, क्या पीछे उनके मोटिव है? बात करते हैं जनता से, जनता ही बताएगी कि क्या होगा आगे। तो जानकार हैं आप, तो विचार रख सकते हैं, बताइए। आप विचार रख दीजिए अपना विचार। कोई बात नहीं, आप मजदूर हैं तो कोई बात नहीं, बताइए आपको क्या लगता है जो कांग्रेस से कन्हैया जी खड़े हैं, क्या वो मनोज जी को पीछे छोड़ देंगे, आगे निकल जाएंगे वो? ये तो वक्त ही बताएगा जी, कुछ भी कह सकते हैं, क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। अच्छा। हाँ, किसी का नाम नहीं कह सकते। वोट आ रही है, एक एक वोट। ओके ओके, ठीक है। एक एक वोट कीमती है। आप बताइए आप किसको वोट देंगे, मनोज जी को या कन्हैया जी को? मैडम जब आएगा टाइम तो टाइम तो आ चुका है भैया, जब आएगा जब बता देंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखें? जो बढ़िया प्रधानमंत्री है उसी को। अभी आपको पता नहीं है कि बढ़िया काम कौन कर रहा है? मोदी जी अभी सही कर रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं, तो आप उनकी बताइए ना, क्या किसको सपोर्ट करेंगे आप? जब वोट का टाइम आएगा जब बताएंगे मैडम। अभी अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पे मनोज तिवारी के अगेंस्ट में कन्हैया जी खड़े हैं, कांग्रेस ने उनको खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है कितने जीतने के चांस हैं उनके, और मनोज जी को कितनी मुश्किलें आ सकती हैं कन्हैया जी से? मनोज जी को तो अब तो बहुत मुश्किल आएगी, अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट अब के अच्छा मिल गया कांग्रेस को, और कन्हैया का बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझा। लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने जो भाषण देते हैं उसमें थोड़ी अमेजिंग लैंग्वेज, वो थोड़े से वैसे भाषा बोलते हैं जो ऐसे तो सारे ही नेता बोलते हैं। कौन सा नोटा, वो तो पुरानी बातें हो गई। अब तुम अब नए साल में आओ ना। वैसे बीजेपी ने भी पता नहीं क्या क्या बोला है, कौन क्या बोलता है, ये तो पिछली बातें छोड़ दो। तो आपको लगता है कि मनोज जी को मुश्किलें आ सकती हैं? बिल्कुल आएंगी, मनोज जी को बिल्कुल मुश्किलें आएंगी और बहुत ज़्यादा आएंगी। आपको क्या लगता है मनोज जी की मुश्किलें खड़ी करने के लिए कांग्रेस ने उतारा है कन्हैया जी को?
नहीं, एक विपक्ष में अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए जो फाइट हो, क्योंकि ऐसे तो वो कहते हैं 400 पार है, 400 पार में विपक्ष में तो सामने होना चाहिए। जब फाइट तो होगा तो जब भी कुछ 100-125 सीटें तो उसकी हैं, साउथ की हैं, तो क्या साउथ की सारी सीटें ले लेंगे? 400 पार कहाँ से कर लेंगे मोदी जी? अगर 400 पार करते हैं तो सारी पार्टी को क्यों मिला रहे हैं आपस में? दो आदमी, जिनके 2 आदमियों की कभी सीटें ही नहीं आई, उनको भी अपने उसमें ले रहे हैं, तो कहाँ से 400 आ जाएंगे? मेरे को तो समझ में आता नहीं। मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। 400 तो क्या आंकड़ा है जस्ट, मतलब मेजोरिटी में बीजेपी गवर्नमेंट इज देयर। ठीक है, लेकिन 400 का जो नारा दे रहे हैं ना, अब की बार 400 पार कैसे करेंगे बताइए ना? मतलब इस बार मेजोरिटी और हाई पॉइंट में जाएंगे और कुछ नहीं जाएगी। आप देखिए बीजेपी की जितनी ये बोल रहे हैं ना, जितनी अब के थी, अब के उसमें भी कम हो जाएंगी। आप देखिए, आप हर जगह से सीटें कम होंगी इनकी। किस लिए? क्यों? एक तो मेरी बात सुनिए, इनकी इसलिए है कि मोदी जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कौन सा बोले हैं, कौन सा नहीं करे हैं? क्या करा है मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, वो किसी का नहीं आया। सबको आप क्या चाहते हो? घर बैठे हुए सबको सरकारी मदद में खाए? नहीं, हर किसान को 2,000 आ रहे हैं। इतने दिन से जो मुफ्त राशन मिल रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? 2 रुपए किलो मिलता, 2 रुपए किलो में क्या दिक्कत है देने की? सैलरी 2 रुपए हम देने। मेरी बात सुनिए, सैलरी का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? मेरी बात सुनिए, सैलरी पहले से नहीं मिल रही क्या? 2014 से पहले नहीं मिल रही क्या? जीडीपी कितना बढ़ेगा? अरे आप बताइए ना, जीडीपी से क्या करना है? देश का GDP? मट्टी का तेल किस भाव था? सरसों का तेल किस मट्टी का तेल का जमाना चला गया, उज्ज्वला योजना आ गया है। आप सरसों के तेल पे आइए ना, उज्ज्वला आ सरसों गया है का। ना? मेरी बात सुनिए, उज्ज्वला आ गया, वो तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ। सरसों का तेल क्या भाव था और आज क्या भाव है? आज का पेट्रोल क्या भाव? 2014 के पहले आपका सैलरी और आज का सैलरी में क्या फर्क है? कितना इंक्रीमेंट कर दिया? बिजनेसमैन तो आज के टाइम में फ्लॉप हो रहा है ना। अच्छा। एक बात बताओ, बिजनेसमैन को कलाई क्या है, छोड़ दिया। अब 370 से क्या लेना? जब आम आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो 370 क्या करेगा? अच्छा, आम आदमी को काम देने के लिए रोटी चाहिए, मुफ्त में राशन भी तो मिल रहा है। काम राशन तो गरीब को दे रहे हैं ना, हम क्यों करते क्यों है? लेकिन बात एक जनता से ये पूछना चाहूँगी, जनता से एक सवाल करना चाहूँगी, जब केजरीवाल ने केजरीवाल भी दे रहा था। केजरीवाल एक मिनट, बीजेपी क्यों चली गई कोर्ट में? एक मिनट, केजरीवाल जनता से एक सवाल करना चाहूंगी, जब मुफ्त में केजरीवाल ने बांटा बस के टिकट के साथ, एक मिनट, मैं जनता से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी कि जब केजरीवाल ने बांटा मुफ्त के टिकट महिलाओं को, तो लोगों ने ये कहा कि मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, ये मुफ्त का आइटम बंद करो, इससे जो है गरीब होगी जनता को बुरी आदतें लगेंगी। लेकिन जब मोदी जी ने बांटा मुफ्त का राशन और पैसे, तो लोग पक्ष में हैं। ऐसा क्यों है मैम? जब केजरीवाल जी ने जब मुफ्त की टिकट बांटी महिलाओं को, तो बहुत लोग कहते हैं मुफ्त का काम नहीं चलेगा, जनता की आदत खराब होगी। फिर जब ये बीजेपी ने मुफ्त की चीज़ें देना शुरू की, तो जब हम जनता सपोर्ट कर रही है, तो ये दोनों डिफरेंस क्यों? केजरीवाल जो मुफ्त के दे रहे हैं, ये सारे वो क्या कर रहे हैं, लोगों को एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने वो तो बहुत श्रूट इंसान है, पढ़े लिखे दिमाग का श्रूट बंदा, जो आज जेल के अंदर है। भी तो फ्री है लेडीज के लिए, लेडीज के लिए जी, टीटीसी भी तो फ्री जाती है बस में। जी नहीं, हम नहीं जाते। चलो आप पैसे वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, पैसे वाले भी नहीं है, हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। मेरी बात सुनिए, आप डीटीसी में टिकट लेते हैं क्या? मुझे बताइए। आप डीटीसी में हम जाते ही नहीं है। तो कैसे जाते हैं तो टिकट लेते हैं? नहीं लेते, कोई नहीं लेता, कोई लेडीज टिकट नहीं लेती है। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ। मोदी जी ने सबको अपाहिज कर दिया 5-5 किलो अनाज देके। क्यों दे दिया? कोरोना के टाइम लोग घर पे बैठ गए थे, जिंदा तो है। अरे सारा दुनिया जब तहलका मच गया था, मोदी जी ने टीका फ्री करके सबको सुरक्षित अरे बात सुनिए, करना के बाद दे दिया, उसके बाद क्यों दे रहे हैं? अब क्यों दे रहे हैं? अब किस लिए दे रहे हैं? जब तक सरकार अब क्यों दे रहे हैं? अब ये वोटों का वो है, अब वोट लेने के लिए दे रहे हैं। वोट लेने के लिए दे रहे हैं। दिल्ली से सफाया हो जाएगा बीजेपी का। हाँ। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को पूरी टक्कर देगा सादे के अंदर। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को पूरी टक्कर दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, मनोज तिवारी की कितनी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं? बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही है आने वाले चुनाव में। और कितना लगता है, कितने काउंटिंग में पूरी निगरानी रहेगी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है काउंटिंग के टाइम। अच्छा, जैसे अभी वहाँ पर कर रहा था, ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत नहीं, सब चुनाव आयोग पूरा सेट हुआ है बीजेपी के पास। सब दबाव में, चंडीगढ़ में जो हुआ था सब दबाव में, ऊपर से ऊपर। एक सवाल पूछूं आपसे, जब इस चुनाव आयोग से, इसी वोट के सिस्टम से जब जीतती है कांग्रेस या
केजरीवाल आम आदमी पार्टी, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहीं पे मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि ईवीएम हैक कर रखा है मोदी जी ने, ये कैसे हो सकता है? ईवीएम ये हर तरफ अपनी अपनी सेटिंग बनानी पड़ती है, जैसी हवा चलती है वैसा होता है ये तो सब। आपको लगता है कि मनोज तिवारी जी को बहुत मुश्किलें आएंगी हाँ, कन्हैया जी से? दोनों बिहार के हैं, दोनों बहुत बड़ी अच्छी फाइट होने वाली है अच्छा। सादरे के अंदर। इस फाइट में कन्हैया जीतने की कुमार किसकी चांस है? ये कुछ नहीं कह सकते, इस समय टक्कर बहुत बराबर की है। आने वाले टाइम में 1 घंटे में इलेक्शन पलट जाएगा। 1 घंटे में इलेक्शन पलट जाएगा, मतलब चांस है पूरे कन्हैया जी के? कन्हैया कुमार पूरी टक्कर देंगे, दोनों एक ही जगह। क्या लगता है आपको मनोज जी और कन्हैया जी में कितनी फाइट में कौन जीतने के चांस है, किसके कौन जीत सकता है? कोई भी नहीं। बीजेपी से तो खड़े हैं, बट ये कन्हैया और मनोज में कौन जीतने के चांस है? किसके जीतने के चांस आपको ज़्यादा लगता है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा, आपको? मनोज तिवारी को जीतने का चांस ज़्यादा है, इसलिए क्यों कि उनके थ्रू मोदी जी हैं, ठीक है, और मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है, ये चीज़ है। मोदी जी कैसे चाहेंगे? जनता चाहती है तभी कोई जीतता है। जनता नहीं, तो जनता क्या चाहती है? जनता के लिए तुझे कुछ ना पता, जनता सही है। देखिए, मोदी जी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जीतती तब है जब जनता चाहती है। तो आप जनता है, आप क्या चाहते हैं? मनोज तिवारी जी जीतेंगे या फिर कन्हैया जी? कन्हैया जी जीतना चाहिए मेरे खिलाफ। आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी क्यों, कैसे? हर काम अच्छा किया। और कन्हैया जी को इसीलिए खड़ा किया गया है कि मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़े? जी। तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनकी? नहीं बढ़ेंगी। 1%। पता है किस लिए मैम? एक तो हमारा राम मंदिर बना है, जो हमारे मोदी की सारी वोटें तो एक इस तरह से आएगी, हमारी हिंदू वोटें जो, और वैसे भी एक बॉस एक इतना अच्छा साला भी जो किसी ने कभी देखा नहीं था, आपने अपने टाइम में भी, अपनी एजेंट में भी कभी ऐसा हो गया। अच्छा, तो आपको लगता है कि पक्का है हमारी। आपको क्या लगता था? मनोज तिवारी जी और कन्हैया जी में क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मनोज तिवारी जी। अच्छा, उनके जीतने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ नहीं रही उनकी कन्हैया जी कहने से? नहीं बढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी जी और कन्हैया जी जो खड़े हैं, कांग्रेस ने कन्हैया को खड़ा किया, तो क्या मनोज तिवारी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बहुत लोग कहते हैं बढ़ सकती हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं, उनके जीतने के चांस है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मनोज तिवारी जी ही जीतनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी के साथ हैं। एक घोषणा पत्र निकाला है मोदी जी ने, बहुत लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उसमें कहीं भी एजुकेशन का जिक्र नहीं है, रोजगार का जिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसा है, उन्होंने मोदी जी ने इतना काम किया है कि हर आदमी को मोदी को सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन एजुकेशन उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है, एजुकेशन ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अच्छा लगता है उनको सपोर्ट करना। ठीक है सर, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी में आप मनोज जी भी खड़े हैं और कन्हैया जी भी। यहाँ का पब्लिक रिव्यू हम ले रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं जनता की क्या राय है, मनोज जी को मुश्किलें आएंगी या कन्हैया जी जीतेंगे? लोकसभा के इलेक्शन है जो नेशनल लेवल के हैं, जो सरकार बनेगी, केंद्र में जो सरकार बनेगी उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो वो सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है मोदी जी। तो अभी आपको लगता है दिल्ली में भी मोदी जी के आने के चांस हैं? 100%। आपको क्या लगता है मैम? नहीं जी, 100% मोदी जी आएंगे। अच्छा, और हमें उन्हीं की ज़रूरत है। आप इतना सपोर्ट करती हैं मोदी जी को? हाँ जी, किस लिए, कुछ क्या काम अच्छे लगे आपको उनके? हमें तो उनके सारे ही काम अच्छे लगे। उन्होंने देखो राम मंदिर भी बनवा दिया और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की कितनी पहचान बन गई है, जो कि आज तक कभी नहीं। बहुत से लोगों का कहना ये है सर, एक बात जानना चाहूँगी, बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो राम मंदिर बना, इससे कोई रोजगार तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोगों को, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको वेटर की नौकरी मिली है। कौन कह रहा है ये गलत है? देखिए ऐसा है, जिसकी काबिलियत नहीं है उसी को वेटर की नौकरी मिलेगी ना। जो पढ़ा लिखा है वो कुछ ना कुछ अपना काम अपने लेवल का जरूर करेगा, लेकिन जिसने काम करना ही नहीं है वो तो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत। आप एक बात बताइए कि जो लोग, मैं कहती हूँ अनपढ़ भी हैं, अब यहाँ पर इतने लोग जा रहा है, वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तो वो सब कौन प्रोवाइड करेगा? वहीं के लोकल ही प्रोवाइड करेंगे। तो रोज़गार कैसे नहीं मिला? रोज़गार तो बहुत लोगों को मिला है, और इतना अच्छा मिला है, वो तो डेवलप हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से डेवलप हो जाएगा दिल्ली से ज़्यादा। मंदिरों से ज़्यादा जितना रोजगार मिलता है उतना बाकी किसी चीज़ से नहीं मिलता। अभी जो घोषणा पत्र मोदी जी ने जारी किया है, उस घोषणा पत्र में कहीं भी एजुकेशन और रोजगार को लेकर के कोई चर्चा नहीं की।
ऐसा है सभी मुद्दों ऐसे के लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनमें जो उसके लिए एजुकेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कर रहे हैं वो अपने लेवल पे हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो होती है वो अपने उसको ज़्यादा प्रपेंडा करती हैं। जैसे केजरीवाल, उन्होंने स्कूलों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरे स्कूल तो सजे सफरे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। ये वो आपको क्या लगता है एजुकेशन को लेकर मोदी जी ने ज़्यादा काम किया है बीजेपी की पार्टी या आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी ने किया है? नहीं, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब भ्रष्टाचार है। और शराब की दुकानें खुलवाई ताकि लोग सब शराबी हो जाएं और बस वो काम ना करें, शराब पीते रहें और लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन दिल्ली में स्कूलों की हालत काफ़ी अच्छी की है केजरीवाल जी। हमारे सामने यहीं शाहदरा के अंदर एक स्कूल है, गांधी मेमोरियल। इसकी हालत जब देखिए आप, जर्जर हो रही है बिल्डिंग इसकी। दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है वो। तो अभी आपका क्या विचार है, मनोज तिवारी जी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं कन्हैया जी के अगेंस्ट? मनोज तिवारी जीतेंगे, मनोज तिवारी जीतेंगे। आप बस जी उन्हीं क्या नहीं है, बस क्या कहना है? मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। आपका क्या कहना है आंटी? मनोज तिवारी को। आप मनोज तिवारी को ही वोट देंगे? कुछ उनके काम अच्छे लगे आपको? काम अच्छे लगते हैं, उनके रिलेशन में आने जाने में, समाजों में जैसे आते जाते हैं तो वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, उनके बोलने से और काम से बहुत अंतर होता है, तो आपको क्या नहीं, लगता वो है? काम भी अच्छा करते हैं। जैसे हमारी समाज के अंदर आते हैं, हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हम आर्य समाज से वाले आ रहे हैं। हम समाज से जुड़े हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है उनसे। क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में सर किसको सपोर्ट करते हैं, मनोज तिवारी जी को या कन्हैया जी को? दिल्ली से अभी जो है सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल को। केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर। क्या लड़ते हैं। अच्छा बिहार से हैं अच्छा। और मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, जिला पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के। केजरीवाल जी को क्या सपोर्ट करते हैं आप? बहुत से लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो काम किया है कुछ अपने स्तर पे, पुल उल वगैरह बहुत सारे काम किया है, इसलिए उसके सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ काम की चर्चा बताइए हमारे। काम यह है कि जितने भी जब तक रहे यहाँ पे और दिल्ली में जब तक रही है, बसें हैं महिला के लिए फ्री है और स्कूलें हैं बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छा है, और चीज़ें हैं कि रोड पुलवा वगैरह ये सब जितने भी है सारे चीज़ अच्छे काम किए हैं। अच्छे कामों में उनकी एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री भी आई है, ये लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये इस के लिए विरोध है, हम इसके खिलाफ है कि जो शराबबंदी है हमारे बिहार से तो बंद है, बाकी यहाँ भी बंद हुआ है, इसके हम भी खिलाफ हैं। इसके लिए हम नहीं चाहते। उन्होंने कहा पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दिल्ली को नशा युक्त क्यों किया उन्होंने? नहीं, इसलिए यहाँ पे बंद होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है, बाकी हमारे उससे खिलाफ है, विरोध है उसके लिए कि शराब महिला के लिए जो वो उसके जेल से लेके हैं, ये सब चीज़ों के लिए मना है। यहाँ पे हमारे स्तर से जो है यहाँ पे शराबी जितने नशा मुक्ति सारा चीज़ बंद हो जा रहे हैं और उसके लिए हम भी खिलाफ है। बाकी और चीज़ों के लिए वो अच्छे हैं, बाकी ये चीज़ जो की है इसमें उनकी गलती है। लेकिन अभी तो उनको सजा हुई है, फिर कैसे आपको लगता है कि वो दिल्ली में आ सकते हैं दोबारा से? नहीं, सज़ा तो हुई है तो वो तो जो भी होना है वो तो प्रशासन के माध्यम से, जिसने घोटाला किया था जो चीज माध्यम से यानी शराब के, तो जितने दिन का उसका सज़ा है या जो भी है वो बाहर ही निकलेंगे और जैसे भी होगा उसके काम को अंजाम देंगे बाहर। कन्हैया जी या मनोज जी, इसमें से आप किसको चुनेंगे? सादरे के लिए तो हम बस हमारे यहाँ के जो है मनोज जी हैं सांसद, उनको चाहते हैं हम। तो लगता है बीजेपी के जो सदस्य हैं वो अच्छा काम करते हैं? जी वो भी करते हैं, अपने सादरे तो हमारे मनोज तिवारी साहब ही हैं। हाँ, उसी को चाहते हैं और मिले भी हैं हम जी। बस लेकिन जो अंतरात्मा है आपकी कहती है वो बीजेपी के ही सदस्य ही आपको कुछ भला कर सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? कन्हैया जी नया चेहरा है जो हमने किसी ने देखा नहीं। मनोज तिवारी जी को हमने देख रखा है, वो हमेशा यहाँ आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आप। तो अभी हफ्ता दिन पहले ये क्या नाम है, मनोज तिवारी साहब मिले थे और बात भी हुई और इस इलाके का हाल चाल भी लिए और काम भी अच्छी हुई। बाकी जो अभी आने वाला टाइम है उसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी अपनी अपनी स्तर से काम करती है, अलग अलग है, उससे नहीं चाहते, मगर हम सादरे में हैं तो सादरे के ही हम जानते हैं कि मनोज तिवारी साहब बेहतर काम किए हैं। मतलब भैया को थोड़ा असमंजस है, चाहते वो केजरीवाल को हैं लेकिन वोट देंगे मनोज तिवारी को। जी जी, तो कुछ असमंजस में है क्योंकि कुछ काम केजरीवाल के इनको अच्छे नहीं लगे हैं, कुछ काम मनोज जी के अच्छे लगे हैं। हाँ, और लोगों से बात करते हैं, आप फूल बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ किसको सपोर्ट करेंगे, मनोज तिवारी को या कन्हैया जी को? बीजेपी। बीजेपी। यस।
क्या लगता है मनोज तिवारी? कितने चांस लगते हैं आपको उनको जीतने के? 101%। 101%। जी। बहुत लोगों ने कहा है कि मनोज तिवारी जी को कन्हैया के वजह से सामना करना पड़ सकता है मुश्किलों का, आपको लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया सिंह को, कन्हैयालाल को कितने लोग जानते हैं अच्छा। और मनोज तिवारी कितने जानते हैं? वोट उसी को दिया जाता है जिसको पब्लिक जानती है। जिसको पब्लिक जानती नहीं है देगी किसको? भाई आप अगर मुझे जानते तो मेरे पास आएंगे, और आप नहीं जानते तो क्यों आएंगे? तो आपको लगता है कि कन्हैया जी की जान पहचान कम है लोगों में और मनोज तिवारी जी काफ़ी चर्चित हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को देना चाहेंगे? यस। आप किसको देना चाहेंगे भैया? मनोज तिवारी। यहाँ माइक पे आके बोलिए ना। मनोज तिवारी बीजेपी। अच्छा, ओम प्रकाश जी 5-6 पीले फोन दे दी। आप बताइए किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मनोज तिवारी जी को या मैं तो मनोज तिवारी जी का कट्टर समर्थक हूँ भैया। कट्टर समर्थक इसलिए करना चाहेंगे, सिर्फ समर्थक है इसलिए करना चाहेंगे? उनके काम भी अच्छे लगे आपको? काम भी अच्छे लगे, उन्होंने राम मंदिर कितने दिन उन्होंने डेरा डाले रखा। अब जो राम जी के पास जाएगा हम उसके पास जाएंगे। अच्छा, राम जी के भक्त होने के नाते जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम जी का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, आप बताइए आप किसको सपोर्ट करते हैं? भाई मनोज तिवारी को करेंगे। तो देखा आपने, बहुत लोगों ने बोला मनोज तिवारी जी को सपोर्ट करेंगे और कोई भी बाधा नहीं आ सकती, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी कन्हैया जी के खड़े होने से। तभी तो आगे का चुनाव ही बताएगा कि मनोज तिवारी को कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, वो कितने सीटों से जीत सकते हैं, और कन्हैया जी के आने की वजह से उनको मुश्किलें आएंगी या फिर उनके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कन्हैया जी को कोई नहीं जानता, नया चेहरा, और नया चेहरे को जब कोई जानता नहीं तो कोई वोट देगा नहीं। बहुत से लोगों का कहना है वो ही जीतेंगे। तो ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। फिलहाल ऐसी पब्लिक रिव्यू के लिए जुड़े रहें ARS से। मैं आपके साथ अनुलता, धन्यवाद।